घर, यह शब्द सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक सपना है। हर आम आदमी का ख्वाब होता है अपना घर, एक स्थिरता, एक सुरक्षित भविष्य का प्रतीक। लेकिन आज ये सपना कुछ हद तक कठिनाई में बदलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म एनारॉक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के दूसरे क्वार्टर में भारत के 7 प्रमुख शहरों में आवास बिक्री में 20% की गिरावट आई है। यह गिरावट रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए थोड़ा चिंता का विषय है। अब जरा इसे विस्तार से समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं अमर उजाला द बोनस। एनारॉक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की दूसरी तिमाही में कुल 96,285 यूनिट बिकी हैं। वहीं पिछले साल की इसी तिमाही में 1,20,335 यूनिट बिकी थी, मतलब 20% से ज्यादा की गिरावट। हालांकि तिमाही आधार पर बिक्री में 3% की बढ़ोतरी हुई है। टॉप शहरों में केवल चेन्नई ने वार्षिक बिक्री में 11% की वृद्धि दर्ज की है। 2025 की दूसरी तिमाही में चेन्नई में लगभग 5660 यूनिट्स बिकी, जो 2024 की दूसरी तिमाही में 5100 यूनिट के मुकाबले ज्यादा है। तिमाही आधार पर चेन्नई में बिक्री में 40% की भारी उछाल आया, जिसमें 2025 की पहली तिमाही में लगभग 4050 यूनिट की बिक्री हुई थी। MMR और पुणे ने मिलकर 2025 की दूसरी तिमाही में कुल बिक्री का 48% हिस्सा लिया। मुंबई में कुल बिक्री 31,275 यूनिट और पुणे में 15,410 यूनिट रही। दूसरी ओर नई लॉन्चिंग में भी कमी देखने को मिली है। डेवलपर्स ने 2025 की दूसरी तिमाही में नई सप्लाई को 16% ईयरली बेसिस पर कमी के साथ लिमिटेड कर दिया है। 2024 की दूसरी तिमाही में लगभग 1.17 लाख यूनिट्स लॉन्च हुई थी। 2025 की दूसरी तिमाही में लगभग 98,625 यूनिट्स लॉन्च हुई। तिमाही आधार पर नई लॉन्चिंग में 1% की गिरावट आई है। रियलिटी हॉटस्पॉट MMR और NCR ने आपूर्ति को लीड किया, जिसमें क्रमशः लगभग 28,175 और 18,760 यूनिट जोड़ी गई, जो टॉप 7 सिटीज में कुल नई आपूर्ति का 48% है। 65% के साथ चेन्नई ने 2025 की दूसरी तिमाही में नई लॉन्चिंग में सबसे ज्यादा ईयरली ग्रोथ दर्ज की है। इसके अलावा औसत कीमतों में बढ़ोतरी भी मांग में कमी की वजह रही। टॉप शहरों में औसत संपत्ति की कीमतों में वार्षिक आधार पर 11% की वृद्धि हुई, लेकिन तिमाही आधार में ये वृद्धि केवल 1% रही। NCR ने सबसे ज्यादा 27% ईयरली ग्रोथ देखी गई। इसके बाद बेंगलोर में 12% और हैदराबाद में 11% एवरेज प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। घरों की बिक्री में कमी को लेकर एनारॉक ग्रुप के चेयरमैन अनुज पुरी का कहना है कि साल 2025 की दूसरी तिमाही भारतीय हाउसिंग बाजार के लिए रोलर कोस्टर रहा, जिसे घरेलू और विदेशी सैन्य कार्रवाइयों ने प्रभावित किया है। वो ये भी कहते हैं कि युद्ध जैसे माहौल ने होम बायर्स को वेट एंड वॉच की स्थिति में धकेल दिया है। अब घरेलू तनाव कम होने और RBI की रेपो दर में कटौती से नया उत्साह आया है। उन्होंने कहा कि टॉप 7 शहरों में 20% की वार्षिक बिक्री में गिरावट के बावजूद इस तिमाही में 3% की बढ़ोतरी नई गति का संकेत है। वहीं रियल्टर्स बॉडी क्रेडिया MCHI के प्रेसिडेंट डोमिनिक रोमेल का कहना है कि की सिटीज में Q2 प्रॉपर्टी सेल्स में मार्जिनल डिप एक्सपेक्टेड थी। रोमेल ने कहा कि MMR में कुल मांग लचीली बनी हुई है और अकेले 2025 के पहले 5 महीनों में 38,000 से ज्यादा इकाइयां रजिस्टर की गई हैं, जो एंड कंज्यूमर की निरंतर रुचि को दर्शाता है। उन्होंने मांग गिरावट के लिए जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज, फ्लैक्चुएटिंग ग्लोबल कैपिटल फ्लोज और कंप्लायंस अप्रूवल्स की वजह से प्रोजेक्ट्स में लॉन्च में देरी को जिम्मेदार ठहराया है। रोमेल ने आगे कहा कि हालांकि उन्हें उम्मीद है कि नए लॉन्च की मजबूत पाइपलाइन और बढ़ती आय के स्तर और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स के निवेश से आने वाले हफ्तों में मोमेंटम तेज होगा। बाकी इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए द बोनस। शुक्रिया।